फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए मैं कैलाश सिंह वाराणसी से। आज हम बनकट गांव में वोडाफोन आइडिया और इंडस के CSR फंड से बने स्मार्ट एग्री प्रोजेक्ट पे आए हैं और यहाँ पे अभी हम ये यंत्र जो लगा है ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और इससे हम ये जान पाते हैं कि इस क्षेत्र में कौन से कीट लगे हुए हैं, वेदर कैसा है, बरसात कब होगी, कितनी बरसात हुई, ये सारी जानकारी ये ऑटोमेटिक देता है। और इसके लिए एक कार्यदायी संस्था है सॉलिडराइट, जिसका कि भोपाल मध्य प्रदेश में ऑफिस है और उसके अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इनकी इस योजना का क्या तात्पर्य है और ये क्या करती है। सर धन्यवाद सर। जो यह स्मार्ट कृषि परियोजना है, इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि किसानों को जो नई नई तकनीकें हैं, जो IoT बेस्ड सॉल्यूशन है, उन IoT बेस्ड सॉल्यूशन को लैब से लेकर धरती तक, धरातल तक, फील्ड तक लेकर आना, ताकि किसानों को इन नई जो तकनीकी है इनके लाभ मिल पाएँ। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वेदर स्टेशन लगा हुआ है, जिस वेदर स्टेशन के माध्यम से, जैसा कि KN सिंह सर ने बताया, कि किसानों को मौसम संबंधी जानकारियाँ, कौन से रोग लग सकते हैं, कौन से कीट आ सकते हैं फसल में, उन सब के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है, ताकि किसान अपनी व्यवस्था कर ले, तैयार कर ले, फसल कब काटना है, फसल का भंडारण किस तरीके से करना है, यह सारी जानकारी भी स्मार्ट कृषि परियोजना के माध्यम से दी जा रही है। बनारस में यह स्पेशल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फार्म फील्ड स्कूल भी बनाए गए हैं और साथ में कुछ FPOs को भी वैल्यू चेन एस्टेब्लिशमेंट के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। सर ये जो आपकी योजना है ये केवल यहाँ से डाटा लेता है या किसानों को कोई जानकारी भी देता है? जी सर, इसमें ऐसा है, सॉलिडराइट के जो ट्रेंड एक्सटेंशन टीम है वो फील्ड पर काम करती है और किसान पाठशालाएं बनाई गई। इन किसान पाठशालाओं पर हमारे एक्सटेंशन वर्कर नियुक्त किए गए हैं, जो कि किसानों से सीधा संपर्क करते हैं, विलेज लेवल पर मीटिंग्स करते हैं, किसानों को जानकारियां देते हैं और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका फील्ड पर समाधान करते हैं। तो हमारे कुछ 12 लोगों का ऐसा एक्सपर्ट टीम है जो यहाँ पर काम कर रहा है। इसके साथ में हमने एक स्मार्ट एग्री हब बनाया हुआ है, जो कि भोपाल में कार्यरत है, जो कि ये सारा जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पोर्टल पर आता है और उन सारे डेटा का एनालिसिस हमारे विशेषज्ञों की टीम करती है और उसके अनुसार वह एडवाइजरी जारी करते हैं, ताकि किसान उन एडवाइजरी का पालन कर पाएँ। जो ये एडवाइजरी आप लोग देते हैं तो क्या स्पेसिफिक किसी फसल के लिए भी देते हैं, और अगर वो फसल में कोई रोग या कीट लगा होता है तो क्या स्पेशल तौर पे दवाओं के बारे में भी बताते हैं कि कौन सी कीट लगे हैं तो कौन सी दवा की जाए? इसमें सर ऐसा होता है, फसल जो है, जो लोकल फसल है, जैसे यहाँ पर हम लोग सरसों पर एक तो फोकस कर रहे हैं, उसके साथ में पैडी है, धान की फसल है और सब्जियां हैं। तो इन फसलों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन सब्जियां हो रही हैं। सब्जियों में कीट और रोग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी मतलब इसमें हम देखें तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है। जो हम समझ पाए आपके कहने से कि अगर किसान को ये पता चल जावे कि हमारे फसल में कौन सा रोग लगा है और केवल उसी की दवा उसको पता चल जावे, अगर वही डाले तो उसकी कास्ट भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। और तो ये आप केवल बनारस में ही कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के और भी किसी जगह कर रहे हैं? ये सर कार्यक्रम जो है पूरे देश में 13 राज्यों में चल रहा है और लगभग 8.5 लाख किसान इस स्मार्ट कृषि परियोजना के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि सॉलिडराइट डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन और इंडस टावर के सपोर्ट से इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्राउंड पर। और यहाँ यूपी में हम बनारस के अलावा अयोध्या में भी काम कर रहे हैं और आगे हमारी योजना है कि हम आसपास के बनारस के दूसरे ज़िलों में भी हम इस कार्यक्रम को फैलाएंगे। किसानों का काफ़ी अच्छा इस पर फीडबैक भी आ रहा है। अभी 50,000 किसान जो हैं बनारस के इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि और भी आसपास के किसान इस परियोजना का और इन जानकारियों का लाभ लें। जैसा कि अभी वैद्य साहब ने बताया
कि ये योजना को ये बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज कृषि में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, कभी भी मौसम बदल जाता है। हम जब उम्मीद नहीं करते तब बारिश हो जाती है, और जब हम बारिश की अपेक्षा सोचते हैं तो बारिश होती नहीं है। ऐसे सूरत में अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसान की मदद करना चालू करेगा और उसको ये सहायता देगा और उसको सही जानकारी मिलेगी तो उसकी कीमत भी कम होगी और उसकी फसल भी अच्छी उपज होगी। फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए कैलाश सिंह, वाराणसी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।